गड्ढे पर उन्हें ईंट फेंकी, उस पर खड़े हुए, ये सब कथा आपने सुनी। क्या इससे पहले हरि विट्ठल क्या पंढरपुर में नहीं थे, चंद्रभागा के तट पर नहीं थे? आप लोगों से निवेदन करना चाहेंगे, पुराण की रचना कब हुई? श्री वेद व्यास जी ने पुराण की रचना की। सारी पुराण, सारे शास्त्र, सब कुछ वेद व्यास जी ने रचना करे। जब वेद व्यास जी ने पुराण की रचना करी तो सबसे पहली पुराण स्कंद पुराण की रचना करी। उस स्कंद पुराण में चंद्रभागा पंढरपुर का वर्णन श्री वेद व्यास जी ने उस समय कर दिया था कि उस समय पर भी हरि विट्ठल इस भूमि पर थे और इस भूमि पर रहे। बस उनका प्रागट्य, उनका सामने आना, दर्शन देना, ये बार बार होता है। जैसे संत नामदेव जी को 27 बार हरि विट्ठल ने दर्शन दिया, 27 बार हरि विट्ठल ने दर्शन दिया और 28 बार तो बात करने के लिए हरि विट्ठल संत नामदेव जी के सामने आ गए थे, हाथ पकड़ के खेलते थे नामदेव जी। अब जैसे 27 बार हरि विट्ठल नामदेव, संत नामदेव जी को दर्शन देने के लिए आ सकते हैं, संत नामदेव जी के साथ खेल सकते हैं, 28वीं बार हाथ पकड़कर घूम सकते हैं, तो ऐसा तो हरि विट्ठल तो कब से यहां पर है। ना जाने कितने युग निकल गए होंगे। जैसे राम जी केवल त्रेता में नहीं आए, ऐसे कई युग निकल गए, कई युगों में राम। हर बार सतयुग आता है, त्रेता आता है, द्वापर आता है, कलयुग आता है, पहिया चलता रहता है। हर पहिए में राम, हर समय पर राम कृष्ण का अवतार होता रहता है। ऐसे ही हरि विट्ठल आज के नहीं है, कई युग निकल गए, इस चंद्रभागा के तट पर भगवान हरि विट्ठल को विराज। जाओ राधा, स्कंद पुराण का ये चरित्र है। आप लोग जरा, अगर आप लोगों के मन में संशय हो कि गुरुजी ने कहां से सुनाया, तो एक बार स्कंद पुराण गीता प्रेस गोरखपुर की लेना और स्कंद पुराण को उठाकर उसमें चंद्रभागा नदी का वर्णन, चंद्रभागा तट का वर्णन, पंढरपुर का वर्णन पढ़िए। हिंदी की ले लेना, हिंदी की पढ़ सकते हो, मराठी की पढ़ो तो मराठी लिखा। वर्णन किया। गोलोक धाम से राधा जी को चंद्रभागा नदी के तट पर भगवान कृष्ण ने भेज दिया। जाओ पता करो, तुम्हारे मन में जो संशय है वो चंद्रभागा से जाता है। जाओ। राधा जी पंढरपुर में आते, जो राधा जी पंढरपुर में आई, जैसे राधा जी का चरण पंढरपुर की रज में, धूल में पड़ा, रज में राधा जी का जैसे चरण पड़ते, राधा मौन होकर एक चंद्रभागा जी का काम क्या है? क्यों हरि विट्ठल के चरणारविंद में चंद्रभागा नदी है? चंद्रभागा जी का काम क्या है?